जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे 2 कार्ड हैं, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। तो आज देख रहे हैं हम आपके लिए क्या संदेश है। जैसा हमने कल देखा वैसा हम आज भी देख रहे हैं, क्योंकि ये जो संदेश है बहुत खास होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि ये नवरात्रि में आपको मिल रहे हैं। तो इसे माता रानी का आशीर्वाद समझिएगा। आपको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सोच रखनी है, आगे क्या कुछ आपको जीवन में देखने को मिल सकता है, ये सब कुछ हमें संदेश में पता चलता है। ठीक है, तो जिस भी हिसाब से आप चुनना चाहते हैं, नंबर के हिसाब से चुनना चाहते हैं, या फिर जो संदेश लिखे हैं इसके ऊपर उस हिसाब से आप चुनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कार्ड्स को किस हिसाब से चुन रहे हैं। ये है कार्ड नंबर 1 या पाइल नंबर 1 चुनिए, या फिर पाइल नंबर 2 यानी कार्ड नंबर 2 चुनिए। ठीक है, और आप चुनना चाहते हैं दोनों ही कार्ड, तो ये आपके ऊपर है कि आप चुन लीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें इसमें आपको पता चलेंगी आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से पता चल जाएंगी। आप समझ जाइएगा कि कौन सी सिचुएशन आपके लिए थी और कौन से कार्ड्स आपके लिए निकले थे। तो आइए देखते हैं कार्ड नंबर 1। जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है, आइए देखते हैं। पहला जो कार्ड आ रहा है वो है गुरु नानक जी का कार्ड। ठीक है, ईश्वर एक है और उसी ने सबको रचा है, सबसे प्रेम करें क्योंकि वो सब में विद्वान है। देखिए क्या है, आपको भी पता, हमें भी पता है, लेकिन ये संदेश में ये बात थी तो मैं आपको बताती हूँ कि ईश्वर एक है, सबको पता है। ईश्वर ने ही सबको बनाया है, तो जब ईश्वर ने सबको बनाया है, सबके अंदर ईश्वर विद्वान है, इसलिए किसी का भी ऐसा आचरण मत करिए कि उसका मन दुखी हो। अपने ओर से आप हमेशा अच्छे रहिए। सामने वाला का व्यवहार चाहे जैसा हो, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने व्यवहार को नहीं बदलना है। ठीक है, तो ये संदेश आपके लिए है। हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसे कुछ लोग हों जिनके साथ आप गलत व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा जा रहा है। माँ दुर्गा शक्ति का कार्ड है यहाँ पे। आइए देखते हैं क्या कार्ड है। आदि माता को किसी दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं है, शांत चित्त बैठे अपने अंतर्निहित शक्ति का बोध करें। ठीक है, आपको खुद की शक्तियों को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे आप अपने आप को भूल रहे हैं, या तो किसी ऐसी निराशा में आप चले गए हैं जहां से आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में आगे कुछ नहीं है सिवाय अंधेरे के। तो आपको वहां से निकलना होगा, क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ है जीवन में करने के लिए। ठीक है, आप अपने आप को किसी एक कारण की वजह से खो नहीं सकते हैं। यहाँ आपको फिर से अपने आप को जगाने को कहा जा रहा है, अपने आप को सोचने के लिए कहा जा रहा है। तो इस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। अगर आप किसी एक चीज़ की वजह से खोते चले जा रहे हैं तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। माँ पार्वती का कार्ड भी आपके लिए है। बताइए कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स आज आपके लिए निकल रहे हैं। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चुना है, अपनी उपस्थिति का बोध कराने में संकोच ना करें, दृढ़ रहते हुए दयालु रहें। ठीक है, कभी ऐसा मत कहिएगा कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बनने के चक्कर में अपने आप का निरादर होते भी आप देख लें। ये बिल्कुल भी सही नहीं है किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ठीक है, तो आपके अस्तित्व, आपका एक अस्तित्व है जिसका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। आपको खुद को, साथ में अगर कोई उसका अपमान करता है तो आपको उसके बदले जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान के अंदर कहते हैं ना ईश्वर बसते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी आत्मा दुखी होती है तो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, माँ पार्वती का कार्ड आपके लिए है कि अपनी उपस्थिति का बोध कराने में संकोच ना करें। आप भी एक व्यक्ति हैं, तो हर फैसले में, कोई भी अगर डिसीजन हो, घर में अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता या फिर आपको महत्व नहीं दिया जाता, बहुत सारे उदाहरण हैं। ये कार्ड इशारा कर रहा है कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसमें ऐसा लगता है कि आप कहीं अपने आप को बहुत दबा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आपका कोई मान सम्मान नहीं है, आप फिर भी आवाज़ नहीं उठाते। ये बहुत ही गलत चीज़ है। ठीक है, ये संदेश आपके लिए है, तो आप समझ लीजिए कि क्यों आया है आपके लिए। ब्रह्मा जी का कार्ड आपके लिए आया है। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, कटिबद्ध एवं कर्मशील हो जाएं। तो जो भी कुछ आप चाहते हैं ना, आपको मिलेगा, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। आप अपने भाग्य को खुद बनाएंगे, चाहे अच्छा बनाए या बुरा बनाए, ये सब कुछ आपके हाथ में होगा। तो ये कितनी अच्छी बात है कि आपके हाथ में सब कुछ होगा। तो जैसा आप अपने जीवन को लेके जाएंगे वैसा ही आपका जीवन आपको आने वाला समय दिखाएगा। ठीक है, तो ये था कार्ड नंबर 1, पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने भी चुना था, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो जय माता दी लिख के ज़रूर जाइएगा। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है। तो पहला ही संदेश आ रहा है अग्नि का। ठीक है, अपने मन तत्व, विचारों एवं कर्मों के शुद्धिकरण के लिए आत्मबोध की अग्नि में समर्पित करें। देखिए ऐसा कभी कभार होता है ना, हम बहुत ज़्यादा आलोचना करते हैं, हर तरह के इंसान है इस धरती पे, हम भी आप भी।
अक्सर अपने आप की गलती को समझना या फिर खुद की कमी को देखना हम भूल जाते हैं। तो अगर समस्याएं बहुत ज़्यादा जीवन में बढ़ने लगे ना, हर एक चीज़ में समस्या आपको देखने लगे, तो एक बार आत्मबोध की अग्नि में खुद को ज़रूर समर्पित करना चाहिए, आत्ममंथन ज़रूर करना चाहिए। क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है? आप में तो कोई कमी नहीं रह गई क्या? आपके व्यवहार में कोई कमी तो नहीं रह गई क्या? आपके नेचर में कोई कमी तो नहीं रह गई क्या? कुछ ऐसी बातें आपने लोगों से कह दी, या लोग आपसे बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, या फिर ठीक है, जो भी कुछ हो रहा है आपके जीवन में, उस हिसाब से आप सोचिएगा कि आपको आगे। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस यहाँ पे, कभी कभी ऐसा होता है ना, कॉल आ जाती है तो डिस्कनेक्ट हो जाती है रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम आपको कह रहे थे कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम सब कुछ तो देखते हैं, दूसरे की कमी भी देखते हैं, और कभी कभी अपने ईश्वर को भी दोष देते हैं। हम आपकी बात नहीं करें, हर इंसान में ये चीज़ होती है, ठीक है। बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। देखिए, खुद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छी बुरी हर एक चीज़ के बारे में जानना चाहिए। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप समस्या से बाहर निकल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आत्ममंथन ज़रूर करना चाहिए। जब तक आप आत्ममंथन नहीं करेंगे ना, तब तक आप अपनी समस्या का समाधान नहीं खोज पाएंगे। तो देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ तो ऐसा आप कर रहे हो जिससे समस्या आप खुद ही पैदा कर ले रहे हैं। तो वो चीज़ आप करिए और देखिए, बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा, अगर गलती आपकी है तो, ठीक है। नहीं तो अगर आप आत्म मंथन करते हैं, कुछ भी आपको गलत नहीं नज़र आता, तो ठीक है, तो ईश्वर को सौंप दीजिए, सब कुछ वो ठीक कर देंगे आने वाले वक्त में, ठीक है। गौतम बुद्ध का कार्ड है यहाँ पे। हमारी सोच ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण व निर्धारण करती है, प्रबुद्ध बने। तो बात तो बिल्कुल सही है ना, जो हम सोचते हैं वही हमें जीवन में देखने को मिलता है, जो हम करते हैं वही रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। यानी कि सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर होगा। हम जैसा सोचेंगे हम वैसा ही बनते चले जाएंगे। हम अच्छा सोचेंगे हम अच्छे बनते चले जाएंगे, हम बुरा सोचेंगे तो हम बुरा बनते चले जाएंगे, हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही रहेंगे जीवन में, नेगेटिव सोचेंगे तो नकारात्मक एनर्जी, जो कहते हैं ना कि हमेशा इंसान परेशान रहता है, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनते चले जाएंगे। ये कार्ड आपके लिए है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आजकल आपके मन में जो ख्याल हैं वो बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा निराशा वाले आ रहे हैं। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हताश महसूस कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है ना कि आप वैसे ही बनते चले जा रहे हैं। इसीलिए ये संदेश आपके लिए, ये नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत बुरे इंसान हैं, इसलिए कार्ड आपके लिए आया है। ये कार्ड इसलिए आपके लिए आया है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा निराशा में हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इससे ये हो रहा है कि आप वैसे ही आगे बनते चले जा रहे हैं। तो जो जैसे सोच आप रख रहे हैं वैसे ही जीवन आपको देखने को मिलता चला जा रहा है। तो जब आप अच्छी सोच रखने लगेंगे तो जीवन में भी आपको आगे अच्छा ही देखने को मिलेगा। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ का कार्ड आपके लिए आ गया है। जो भी मांगोगे मिलेगा, लेकिन सिर्फ योग बने रहने पर यह तुम्हारे पास टिका रहेगा। तो जब तक आप योग्य रहेंगे उस चीज़ की, वो चीज़ आपके पास रहेगी। जिस दिन आपने योग्यता खो दी अपनी उस चीज़ से, वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगी। कभी कभार ऐसा होता है, या तो फिर कोई ऐसा काम आप कर रहे होंगे जिसमें आपको बहुत तरक्की मिली, फिर अचानक से आपको उसमें अब तरक्की नहीं मिल रही है। तो समझ लीजिएगा ये कार्ड पे जो लिखा संदेश है वो क्यों आया है आपके लिए। वो इसीलिए आया है कि आप जो मांगेंगे वो तो आपको मिल जाएगा, और वो चीज़ आपके पास तभी तक रहेगी जब तक आप उस चीज़ को केयर करेंगे, उस चीज़ पे परिश्रम करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपको सफलता मिल गई फिर आप, होता है ना कि अक्सर लोग जब बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, अहंकार पालने लगते हैं, और उस चीज़ को जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की होगी उस पर भी बहुत ध्यान देना छोड़ देते हैं। उदाहरण के तौर पे एक आप बिज़नेस ले लीजिए। जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत कुछ करते हैं, हर पॉजिटिव चीज़ खोजते हैं कि ये करेंगे ऐसा लक आएगा, वो आएगा, वो आएगा। अचानक से एक दिन होता है कि वो बिज़नेस बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, और जब बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो उसके बाद हम लापरवाह हो जाते हैं उस चीज़ को लेके, और फिर धीरे 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 वो चीज़ आपके पास से दूर चली जाती है। ठीक उसी तरह जब तक आप योग्य रहेंगे तब तक वो चीज़ आपके पास रहेगी, और अगर योग्यता नहीं है तो नहीं रहेगी। कभी कभार आप ऐसा देखे होंगे कि बहुत सारे लोग को अच्छी अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, सरकारी जॉब भी मिल जाती है, लेकिन उनका व्यवहार उस चीज़ को लेके बहुत बुरा हो जाता है। वो उस चीज़ की कीमत को भूल जाते हैं, गलत नेचर करने लगते हैं, गलत आचरण होने लगता है, उनका घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर वही चीज़ उनसे छिन जाती है। तो वो क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है कि जब तक आप उस चीज़ के योग्य हैं वो चीज़ आपके पास रहेगी, जिस दिन आपने योग्यता खो दी वो चीज़ आपसे छीन ली जाएगी, और ज़रूरी भी है, ठीक है। क्योंकि
अगर आपको उस चीज़ का कीमत नहीं पता है तो वो चीज़ आपके पास ना रहे तभी अच्छा है। इसलिए हमेशा अपने आप को परिश्रमी बनाए रखिए। ऐसा नहीं है कि एक बार आप सफलता पा जाएंगे तो फिर आपको परिश्रम नहीं करना है, आपको हमेशा परिश्रम करना है। तो परिश्रम से आपको नहीं भागना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का कार्ड है तो हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। काल भैरव का कार्ड भी आपके लिए आ गया है। अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कार्यरत रहें। व्यर्थ गवाया समय फिर वापस नहीं आता है। ठीक है, यानी कि जो आपका लक्ष्य है, यहाँ आध्यात्मिक लक्ष्य की बात की जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐसे किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, तो उनको ये सलाह है कि बिल्कुल भी अपने समय को नष्ट ना करें। अपनी जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्यरत रहें। साथ में अगर कोई स्टूडेंट है या फिर कोई परिश्रमी इंसान है जो किसी चीज़ को पाने के लिए परिश्रम कर रहा है, तो उस कार्य को करते रहिए, निरंतर करते रहिए। बहुत जल्दी आपको उसमें सफलता मिलेगी। और अगर आपने अपना वक्त उसमें नष्ट किया तो फिर वो वक्त जो आपको परिश्रम करने के लिए मिला है आपने नहीं किया है, तो फिर आपको आगे चल के सिवाय और कष्ट होगा। ठीक है, इसलिए बेहतर यही होगा कि कुछ बिना सोचे समझे परिश्रम करते रहिए, अपने वक्त को बर्बाद मत कीजिए। तो ये था आपके लिए संदेश। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। नवरात्रि के ये 9 दिन के संदेश बहुत खास होंगे आपके लिए, तो ज़रूर सुनिएगा। जब भी आपको वक्त मिले तभी सुन लीजिएगा बैठ के। ज़रूरी नहीं कि सुबह 6 ही बजे आप इसे सुने, दोपहर में कभी वक्त आपको मिल जाए, शाम को अगर कभी आपको वक्त मिल जाए तब आप सुनिएगा। क्योंकि मुझे भी पता है नवरात्रि में बहुत कार्य रहता है, हमें बहुत कार्य करने पड़ता है, हम पूजा पाठ करनी पड़ती है, तो उसमें काफ़ी वक्त लगता है। पूजा पाठ तो रोज़ ही लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेके हम करते हैं, आराम से ईश्वर को याद करते हैं, माता रानी को याद करते हैं बैठ के। तो इसलिए हो सकता है कि आपके पास वक्त ना रहे, जब वक्त रहे तब आप संदेश को सुन लीजिएगा। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो आपकी संदेश को पढ़ने में, या फिर मैं कुछ ऐसी बातें आपको कह दी हूँ जो आपको अच्छी ना लगी हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।